बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक है दीनियात चैप्टर 1 इस्लाम। इस्लाम के मानी, इस्लाम की हकीकत, कुफ़र के नुकसानात, इस्लाम के फ़वाइद, ये सब डिस्कस करेंगे। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं इनमें से हर एक का नाम या तो किसी ख़ास शख्स के नाम पर रखा गया है या उस कौम के नाम पर जिसमें वो मज़हब पैदा हुआ। मसलन ईसाइयत का नाम इसलिए ईसाइयत है कि इसकी निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। बुद्ध मत का नाम इसलिए बुद्ध मत है कि इसके बानी महात्मा बुद्ध थे। यहूदी मज़हब एक ख़ास कबीले में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे मज़ाहिब के नामों का भी है, मगर इस्लाम की खसूसियत यह है कि वो किसी शख्स या कौम की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि इसका नाम एक ख़ास सिफत को ज़ाहिर करता है जो लफ्ज़ इस्लाम के मानी में पाई जाती है। ये नाम खुद ज़ाहिर करता है कि ये किसी एक शख्स की ईजाद नहीं है, न किसी एक कौम के साथ मखसूस है। इसको शख्स या मुल्क या कौम से कोई इलाका नहीं, सिर्फ़ इस्लाम की सिफत लोगों में पैदा करना इसका मकसद है। हर ज़माने और हर कौम जिनके सच्चे और नेक लोगों में ये सिफत पाई गई है वो सब मुस्लिम थे, मुस्लिम है और आइंदा भी होंगे। लफ्ज़ इस्लाम के मानी अरबी ज़बान में इताअत और फर्माबरदारी के हैं। मज़हब इस्लाम का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि यह अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी है। इस्लाम की हकीकत, तुम देखते हो कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब एक कायदे और कानून की ताबे हैं। चाँद और तारे सब एक ज़बरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं जिसके ख़िलाफ़ वो बाल बराबर जंबिश नहीं कर सकते। ज़मीन अपनी ख़ास रफ्तार के साथ घूम रही है, इसके लिए जो वक्त और रफ्तार और रास्ता मुकर्रर किया गया है इसमें ज़रा फ़र्क नहीं आता। पानी और हवा और रोशनी और हरारत सब एक ज़ाब्ते के पाबंद हैं। जमातात, नबातात और हैवानात में से हर एक के लिए जो कानून मुकर्रर है इसी के मुताबिक ये सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं, जीते हैं और मरते हैं। खुद इंसान की हालत पर भी तुम गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि वो भी कानून कुदरत का ताबे है। जो कायदा इसकी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किया गया है इसी के मुताबिक सांस लेता है, पानी और ग़ज़ा और हरारत और रोशनी हासिल करता है। इसके दिल की हरकत, इसके खून की गर्दिश, इसके सांस की आमदोरफ्त इसी ज़ाब्ते की पाबंद है। इसका दिमाग, इसका मैदा, इसके फेफड़े, इसके असाब और अज़ालात, इसके हाथ, पाँव, ज़ुबान, आँखें, कान और नाक, गर्ज इसके जिस्म का एक एक हिस्सा वही काम कर रहा है जो इसके लिए मुकर्ररा है और इसी तरीके पर कर रहा है जो इसको बता दिया गया है। ये ज़बरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सियारों से लेकर ज़मीन का एक छोटे से छोटा ज़रा तक जकड़ा हुआ है, एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ कानून है। वो इसी के बनाए हुए कानून की अताअत व फर्माबरदारी कर रही है। आज से सारी कायनात का मज़हब इस्लाम है, क्योंकि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि खुदा की अताअत और फर्माबरदारी ही को इस्लाम कहते हैं। सूरज, चाँद और तारे सब मुस्लिम हैं, ज़मीन भी मुस्लिम है, हवा और पानी और रोशनी भी मुस्लिम है, दरख्त, पत्थर और जानवर भी मुस्लिम है, और वो इंसान भी जो खुदा को नहीं पहचानता, खुदा का इनकार करता है या जो खुदा के सिवा दूसरों को पूछता है, खुदा के साथ दूसरों को शरीक करता है, वहाँ भी अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से मुस्लिम ही है, क्योंकि इसका पैदा होना, ज़िंदा रहना, मरना सब कुछ खुदाई कानून ही के ताबे मातहत है। इसके तमाम अज़ा और इसके जिस्म के एक एक रोंगटे का मज़हब इस्लाम है, क्योंकि वो सब खुदाई कानून के मुताबिक बनते और बढ़ते और हरकत करते हैं। हत्ता कि इसकी वो ज़ुबान भी असल में मुस्लिम है, जिसे वो नादानी के साथ शिरक और कुफ़र के ख़यालात का ज़ाहिर करता है। इसका वो सर भी पैदाइशी मुस्लिम है, जिसको वो ज़बरदस्ती खुदा के सिवा दूसरों के सामने झुकाता है। इसका वो दिल भी फितरतन मुस्लिम है, जिसमें वो बेइल्मी की वजह से खुदा के सिवा दूसरों की इज़्ज़त और मोहब्बत रखता है, क्योंकि सब चीज़ें खुदाई कानून की फर्माबरदार हैं और इनकी हर जुम्बिश खुदाई के कानून के मातहत होती है। अब एक दूसरे पहलू से देखते हैं। इंसान की हैसियत तो ये है कि वो दिगर मखलूक़ात की तरह कानून कुदरत के ज़बरदस्त कायदों से जकड़ा हुआ है और इनकी पाबंदी पर मजबूर है। दूसरी हैसियत ये है कि वो अक्ल रखता है, सोचने, समझने और राय कायम करने की क़ुव्वत रखता है। अपने इख्तियार से एक बात को मानता है और दूसरी बात को नहीं मानता, एक तरीके को पसंद करता है, दूसरे तरीके को पसंद नहीं करता। ज़िंदगी के मामलात में अपने इरादे से ख़ुद एक ज़ाब्ता बनाता है और या दूसरों के बनाए हुए ज़ाब्ते को इख्तियार करता है। इस हैसियत में वो दुनिया की दूसरी चीज़ों के मानद किसी मुकर्रर कानून का पाबंद नहीं किया गया, बल्कि इसको अपने ख्याल, अपनी राय और अमल में इंतखाब की आज़ादी बख्शी गई है। इंसान की ज़िंदगी में ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। पहली हैसियत में वो दुनिया की तमाम चीज़ों के साथ पैदाइशी मुस्लिम है और मुस्लिम होने पर मजबूर है, जैसा कि अभी आपको मालूम हो चुका है।
दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या ना होना इसके इख्तियार में है। इसी इख्तियार की बिना पर इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाता है। एक इंसान वो है जो अपने खालिक को पहचानता है, इसको अपना आका और मालिक तस्लीम करता है और अपनी ज़िंदगी के इख्तियारी कामों में भी इसी के पसंद किए हुए कानून की फर्मा बरदारी करता है। ये पूरा मुस्लिम है, इसका इस्लाम मुकम्मल हो गया क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी सरासर इस्लाम है। अब वो जानबूझकर भी इसका फर्मा बरदार बन गया जिसकी फर्मा बरदारी वो बग़ैर जाने बुझे कर रहा था। अब वो अपने इरादे से भी इसी खुदा का मती है जिसका मती वो भला इरादा था। अब इसका इल्म सच्चा है क्योंकि वो इस खुदा को जान गया जिसने इसको जानने और इल्म हासिल करने की क़ुव्वत दी। अब इसकी अक्ल और राय दुरुस्त है क्योंकि इसने सोच समझकर इसी खुदा की इताअत का फ़ैसला किया जिसने इसे सोचने, समझने और राय कायम करने की काबिलियत बख्शी। अब इसकी ज़ुबान सादिक है क्योंकि वो इसी खुदा का इकरार कर रही है जिसने इसको बोलने की क़ुव्वत अता की। अब इसकी सारी ज़िंदगी में रास्ती ही रास्ती है क्योंकि वो इख्तियार और बेख्तियारी दोनों हालतों में खुदा के कानून का पाबंद है। अब सारी कायनात इसकी आश्ती होगी क्योंकि वो कायनात की सारी चीज़ें जिसकी बंदगी कर रही हैं इसी की बंदगी वो भी कर रहा है। अब वो ज़मीन पर खुदा का खलीफा नायब है, सारी दुनिया इसकी है और वो खुदा का है। कुफर की हकीकत। इसके मुकाबले में दूसरा इंसान वो है जो मुस्लिम पैदा हुआ और अपनी ज़िंदगी भर जाने बूझे मुस्लिम ही रहा, मगर अपने इल्म और अक्ल की क़ुव्वत से काम लेकर इसने खुदा को ना पहचाना और अपने इख्तियार की हद में इसने खुदा की अताअत करने से इनकार कर दिया। ये शख्स काफिर है। कुफर के असल मानी छुपाने और पर्दा डालने की है। ऐसे शख्स को काफिर इसलिए कहा जाता है इसने अपनी फितरत पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। वो इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है। इसका सारा जिस्म और जिस्म का हर हिस्सा इस्लाम की फितरत पर काम कर रहा है। इसके गिरदो पेश सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही है मगर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है। तमाम दुनिया की और ख़ुद अपनी फितरत से इससे छुप गई है। वो इसके ख़िलाफ़ सोचता है और इसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो शख्स काफिर है वो कितनी बड़ी गुमराही में मुब्तला है। कुफर के नुकसानात। कुफर एक जहालत है, बल्कि असली जहालत कुफर ही है। इससे बढ़कर और क्या जहालत हो सकती है कि इंसान खुदा से नावाकिफ़ हो। एक शख्स कायनात के इतने बड़े कारखाने को रात दिन चलते हुए देखता है मगर नहीं जानता कि इस कारखाने को बनाने और चलाने वाला कौन है। वो कौन कारीगर है जिसने कोयले और लोहे और कैल्शियम, सोडियम और ऐसी ही चंद चीज़ों को मिलाकर इंसान जैसी लाजवाब मखलूक पैदा कर दी। एक शख्स दुनिया में हर तरफ ऐसी चीज़ें और ऐसे काम देखता है जिनमें बेनज़ीर इंजीनियरिंग, रियाज़दानी, कीमियादानी और सारी दानियाओं के कमालात नज़र आते हैं, मगर वो नहीं जानता कि वो इल्म और हिकमत और दानिश वाली हस्ती कौन सी है जिसने कायनात में ये सारे काम अंजाम दिए हैं। सोचो और गौर करो, ऐसे शख्स के लिए सही इल्म के दरवाज़े कैसे खुल सकते हैं जिसको इल्म का पहला सिरा ना मिला हो। और वो ख्वाह कितना ही गौर व फिक्र करे, कितनी ही तलाश हो तो जस्ट उसमें सर कपाए, इसको किसी शोबे में इल्म का सीधा और यकीनी रास्ता ना मिलेगा क्योंकि इसको शुरू में भी जहालत का अंधेरा आ जाएगा और आखिर में भी वो अंधेरे के सिवा कुछ ना दिखेगा। कुफर एक जुल्म है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म कुफर ही है। तुम जानते हो कि जुल्म किसे कहते हैं। जुल्म यह है कि किसी चीज़ से इसकी तबीयत और फितरत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती काम लिया जाए। तुमको मालूम हो चुका है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह की ताबे फरमान है और इनकी फितरत ही इस्लाम यानी कानून खुदाबंदी की इताअत है। खुद इंसान का पूरा जिस्म और इसका हर हिस्सा इसी फितरत पर पैदा हुआ है। खुदा ने इन चीज़ों पर इंसान को हुकूमत करने का थोड़ा सा इख्तियार तो ज़रूर दिया है, मगर हर चीज़ की फितरत यही चाहती है कि इससे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम लिया जाए। लेकिन जो शख्स कुफर करता है वो इन सब चीज़ों से इनकी फितरत के ख़िलाफ़ काम लेता है। वो अपने दिल में दूसरों की बुजुर्गी, मोहब्बत और खौफ के बुत बांटता है, हालांकि दिल की फितरत ये चाहती है कि इसमें खुदा की बुजुर्गी और मोहब्बत और खौफ हो। वो अपने तमाम अज़ात से और दुनिया की सब चीज़ों से जो इसके इख्तियार में है खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम लेता है, हालांकि हर चीज़ की तबीयत ये चाहती है कि इसे कानून खुदावंदी के मुताबिक काम लिया जाए। कुफर सिर्फ जुल्म ही नहीं, बगावत और नाशुक्री और नमक हरामी भी है। ज़रा गौर करो, इंसान के पास खुद अपनी क्या चीज़ है। अपने दिमाग को इसने पैदा किया है या खुदा ने? अपने दिल, अपनी आँखें और अपनी ज़ुबान और अपने हाथ पाँव, अपने तमाम अज़ा का वो खुद खालिक हैं या खुदा? इसके गिरदो पेश जितनी चीज़ें हैं इनको पैदा करने वाला खुद इंसान है या खुदा? इन सब चीज़ों को इंसान के लिए मुफीद और कामयाब बनाना, इंसान को इनके इस्तेमाल की क़ुव्वत देना इंसान का अपना काम है या खुदा का? तुम कहोगे ये सब चीज़ें खुदा की हैं, खुदा ही इनको पैदा किया है, खुदा ही इनका मालिक है और खुदा ही
की बख्शिश से ये इंसान को हासिल हुई हैं। जब असल हकीकत ये है तो इससे बड़ा बागी कौन होगा जो खुदा के दिए हुए दिमाग से खुदा ही के ख़िलाफ़ सोचने की खिदमत ले, खुदा के बख्शे हुए दिल में खुदा ही के ख़िलाफ़ ख्यालात रखे। खुदा ने जो आँखें, जो ज़ुबान, जो हाथ, जो पाँव, जो दूसरी चीज़ें अता की हैं, इनको खुदा ही की पसंद और इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। अगर कोई मुलाजिम अपने आका को नमक खा कर इससे बेवफाई करता है तो इसको नमक हराम कहते हैं। अगर कोई सरकारी अफसर हुकूमत के दिए हुए इख्तियारात को खुद हुकूमत ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हो तो तुम इसे बागी कहते हो। अगर कोई मोहसिन अपने दगा करता है तो तुम इसे एहसान फरामोशी कहते हो। लेकिन इंसान के मुकाबले में इंसान की नमक हरामी, गद्दारी और एहसान फरामोशी की हकीकत क्या है? इंसान को कहाँ से रिज़्क़ देता है? वो खुदा का दिया हुआ रिज़्क़ ही तो है। हुकूमत अपने मुलाज़िमों को जो इख्तियार देती है वो कहाँ से आए? खुदा ही ने तो इसको फरमा रवाई की ताकत दी है। कोई एहसान करने वाला दूसरे शख्स पर कहाँ से एहसान करता है? सब कुछ खुदा ही का तो बख्शा हुआ है। इंसान पर सबसे बड़ा हक़ इसके माँ बाप का है। मगर माँ बाप के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत किसने पैदा की? माँ के सीने में दूध किसने उतारा? बाप के दिल में ये बात किसने डाली कि अपने घड़े पसीने की कमाई गोश्त पोस के एक बेकार लोथरे पर खुशी लटा दे? इसकी परवरिश और तलीम और तरबियत में अपना वक्त, अपनी दौलत, अपनी आसाइश सब कुछ कुर्बान कर दे। अब बताओ कि जो इंसान का असली मौसन है, हकीकी बादशाह है, सबसे बड़ा परवरदिगार है, अगर इसी के साथ इंसान कुफ्र करे, इसको खुदा ना माने, इसकी बंदगी से इनकार करे, इसकी इताअत से मुँह मोड़े तो ये कैसी सख्त बगावत है, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी और नमक हरामी है। कहीं ये ना समझ लेना कि कुफ्र से इंसान खुदा का कुछ बिगाड़ता है। जिस बादशाह की सल्तनत इतनी बड़ी है, हम बड़ी से बड़ी दूरबीनें लगाकर भी अब तक ये मालूम ना कर सके वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। जिस बादशाह की ताकत इतनी ज़बरदस्त है, हमारी ज़मीन, सूरज, मरीख, ऐसे ही करोड़ों सितारे इसके इशारों पर गेंद की तरह फिर रहे हैं। जिस बादशाह की दौलत ऐसी बेपाया है कि सारी कायनात में जो कुछ है इसी का है, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं। जो बादशाह ऐसा बेनियाज है कि सब इसके मोहताज हैं। भला इंसान की क्या हस्ती है? इसके मानने या न मानने से ऐसे बादशाह को कोई नुकसान हो? इससे कुफ्र और सरकशी इख्तियार के इंसान से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, अलबत्ता वो खुद अपनी तबाही का इस्तेमाल करता है। कुफ्र और नाफरमानी का लाजमी नतीजा है कि इंसान हमेशा के लिए नाकाम हो, नामुराद हो जाए। ऐसे शख्स को इल्म का सीधा रास्ता कभी ना मिल सकेगा, क्योंकि जो इल्म खुद अपने खालिक को ना जाने वो किस चीज़ को सही जान सकता है। इसकी अकल हमेशा टेढ़े रास्ते पर चलेगी, क्योंकि जो अकल खुद अपने बनाने वालों को पहचानने में गलती करे वो किसी चीज़ को सही समझ सकती है, वो अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात में ठोकरों पर ठोकरें खाएगा। इसके अखलाक ख़राब होंगे, इसका तवद्दुन ख़राब होगा, इसकी माशरत ख़राब होगी, इसकी मईशत ख़राब होगी, इसकी हुकूमत और सियासत ख़राब होगी। वो दुनिया में बदअमनी फैलाएगा, गश्त खून करेगा, दूसरों के हकूक़ छीनेगा, जुल्म और सितम करेगा, ख़ुद अपनी ज़िंदगी को अपने बुरे ख़यालात, अपनी शरारत और बदअमाली से अपने लिए तर्क कर लेगा। फिर जब वो इस दुनिया से गुज़र कर आखिरत के आलम में पहुँचेगा तो वो सब चीज़ें जिन पर वो तमाम उम्र जुल्म करता रहा था इसके ख़िलाफ़ नालिश करेंगी। इसका दिमाग, इसका दिल, इसकी आँखें, इसके कान, इसके हाथ पाँव, गर्ज इसका रोंगटा खुदा की अदालत में इसके ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा करेगा। इस जालिम ने तेरे ख़िलाफ़ बगावत की और इस बगावत में हमसे ज़बरदस्ती काम लिया। वो ज़मीन जिस पर वो नाफरमानी के साथ चला और बसा, वो रिज़्क़ जिसको इसने जायज़ तरीके से कमाया, वो दौलत जो हराम से आई और वो हराम पर खर्च की गई, वो सब चीज़ें जिन पर इसने बागी बनकर ख़ासबाना तसर्रुफ़ किया, वो सब आलात व असबाब जिनसे इसने बगावत में काम लिया, इसके मुकाबले में फरियादी बनकर आएंगे। और खुदा जो हकीकी मुसन्निफ़ है, इन मुज़लूमों की दादरसी में इस बागी को ज़िल्लत की सज़ा देगा। इस्लाम के फ़ायदे ये हैं कुफ्र के नुकसानात। अब एक नज़र ये भी देखो कि इस्लाम का तरीका इख्तियार करने में क्या फ़ायदा है। तुमको बता चुके हैं कि इस जहां में हर तरफ खुदा की खुदाई के निशानात फैले हुए हैं। कायनात का ये अज़ीमुल शान कारखाना जो एक मुकम्मल निज़ाम और एक अटल कानून के तहत चल रहा है, खुद इस बात पर गवाह है कि इसका बनाने वाला, चलाने वाला एक ज़बरदस्त फरमा रवा है जिसकी हुकूमत से कोई चीज़ सरताबी नहीं कर सकती। तो आम कायनात की तरह खुद इंसान की फितरत भी यही है कि इसकी अताअत करे। चाचा बेसमझे वो रात दिन इसकी अताअत कर ही रहा है, क्योंकि इसके कानून कुदरत की खिलाफ वर्जी करके वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन खुदा ने इसको इल्म की काबिलियत, सोचने और समझने की क़ुव्वत, नेक व बद की तमीज़ देकर इरादे और इख्तियार में थोड़ी सी आज़ादी बख्श दी है। इस आज़ादी में दरअसल इंसान का इम्तिहान है, इसकी अकल का इम्तिहान है, इसकी तमीज़ का इम्तिहान है, इस बात का इम्तिहान है। इसे जो आज़ादी अता की गई है
इसका वो किस तरह इस्तेमाल करता है। इस इम्तिहान में कोई एक तरीका इख्तियार करने पर इंसान को मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि मजबूर करने से इंसान का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। तुम समझ सकते हो कि इम्तिहान में सवालात का पर्चा देने के बाद अगर तुम एक ख़ास जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे इम्तिहान से कोई फ़ायदा ना होगा। तुम्हारी असल काबिलियत तो इसी वक्त खुलेगी जब तुम हर किस्म का जवाब देने का इख्तियार हासिल हो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो कामयाब होगे और आइंदा तरक्कियों का दरवाज़ा तुम पर खुल जाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो नाकाम हो जाओगे। अपनी काबिलियत से खुद ही अपनी तरक्की का रास्ता रोक लोगे। ये बल्कि इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने इम्तिहान में इंसान को आज़ाद कर रखा है, जो तरीका चाहे इख्तियार करे। अब एक शख्स तो वो है जो ख़ुद अपनी और कायनात की फितरत को नहीं समझता, अपने खालिक की ज़ात और सफ़ात को पहचानने में गलती करता है। इख्तियार की जो आज़ादी इसे दी गई है, इससे फ़ायदा उठाकर नाफरमानी और सरकशी का इख्तियार करता है। ये शख्स इल्म और अक्ल और तमीज़ फ़र्शनासी के इम्तिहान में नाकाम हो गया है। इसने ख़ुद साबित कर दिया है कि वो हर हैसियत से अदना दर्जे का आदमी है, लिहाजा इसका वही अंजाम होना चाहिए जो तुमने ऊपर जो हमने आपको पहले बताया उसमें देख लिया। इसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। इसने इल्म और अक्ल से सही काम लेकर खुदा को जाना और माना, हालांकि वो ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया गया था। इसने नेक व बद की तमीज़ भी गलती नहीं की और अपने आज़ाद इंतखाब से नेकी ही को पसंद किया, हालांकि वो बदी की तरफ भी माइल होने का इख्तियार रखता था। इसने अपनी फितरत को समझा, खुदा को पहचाना, नाफरमानी का इख्तियार कर रखने के बावजूद खुदा की फरमाबरदारी ही इख्तियार की। इस शख्स को इम्तिहान में इसी वजह से तो कामयाबी नसीब हुई। इसने अपनी अकल से ठीक काम लिया, आँखों से ठीक देखा, कानों से ठीक सुना, दिमाग से ठीक राय कायम की और दिल से इसी बात की पैरवी करने का फ़ैसला किया जो ठीक थी। इसने हक़ को पहचान कर ये भी साबित कर दिया कि वो हक़ शनासा है। हक़ के आगे सर झुका कर भी ये दिखा दिया कि वो हक़ परस्त है। ज़ाहिर है कि जिस शख्स में सिफ़ात मौजूद हों, इसको दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब होना ही चाहिए। वो इल्म और अमल में के हर मैदान में सही रास्ता इख्तियार करेगा, इसलिए कि जो शख्स ज़ाते खुदावंदी से वाकिफ़ है, इसकी सिफ़ात को पहचानता है, वो दरअसल इल्म की इब्तिदा को भी जानता है, इसकी इंतहा को भी। ऐसा शख्स कभी गलत रास्तों में भटक नहीं सकता, क्योंकि इसका पहला कदम भी सही पड़ा है और जिस आखिरी मंजिल पर इसे जाना है इसको भी यकीन के साथ जानता है। अब वो फ़लसफियाना गौर व गौस से कायनात के असरार समझने की कोशिश करेगा, मगर एक काफिर फ़लसफ़ी की तरह कभी शुकूक व शुबहात की भूल भुलैयों में गुम ना होगा। वो साइंस के ज़रिए से कुदरत के कवानीन को मालूम करने की कोशिश करेगा, कायनात के छुपे हुए ख़जानों को निकालेगा। खुदा ने जो क़ुव्वतें दुनिया में और ख़ुद इंसानों में वजूद में पैदा की हैं, इन सब को ढूंढ कर मालूम करेगा। ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं, इन सब से काम लेने के बेहतर से बेहतर तरीके दरियाफ़्त करेगा, मगर खुदा शनासी की हर मौके पर इसको साइंस का गलत इस्तेमाल करने से रोकेगी। वो कभी इस गलत फहमी में ना पड़ेगा कि मैं इन चीज़ों का मालिक हूँ, मैंने फितरत पर फतह पा ली है, मैंने अपने नफ़ा के लिए साइंस से मदद लूँगा, दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दूँगा, लूट मार कश्तो खून करके अपनी ताकत का सिक्का सारे जहाँ में उठा दूँगा। ये काफिर साइंसदान का काम है। मुस्लिम साइंसदान जितना साइंस पर अबूर हासिल करेगा, इतना ही ज़्यादा खुदा पर इसका यकीन बढ़ेगा, इतना ही ज़्यादा वो खुदा का शुक्रगुज़ार बंदा बनेगा। इसका अकीदा ये होगा कि मेरे मालिक ने मेरी क़ुव्वत, मेरे इल्म में जो असावा किया है, इससे अपनी और तमाम इंसानों की भलाई के लिए कोशिश करूँगा। ये इसका सही शुक्रिया है। इसी तरह तारीख़, माशियत, सियासत, कानून, दूसरे इल्म व फ़नून में भी एक मुस्लिम अपनी तहकीक और जद्दोजहद के लिहाज से एक काफिर के मुकाबले में कम ना रहेगा, मगर दोनों की नज़र में बड़ा फ़र्क होगा। मुस्लिम हर इल्म का मुताला सही नज़र से करेगा, सही मकसद के लिए करेगा, सही नतीजे पर पहुँचेगा। तारीख़ में वो इंसान के गुज़श्ता तजुर्बों से ठीक ठाक सबक लेगा, कौमों की तरक्की और तनज़्ज़ुल के सही असबाब मालूम करेगा, इनकी तहज़ीब और तमद्दुन की मुफीद चीज़ें दरियाफ़्त करेगा, इन नेक दिल लोगों के हालात से फ़ायदा उठाएगा और इन तमाम चीज़ों से बचेगा जिनकी बदौलत पिछली कौमें तबाह हो गई। माशात में दौलत कमाने और ख़र्च करने के ऐसे तरीके मालूम करेगा जिनसे तमाम इंसानों का भला हो, ना ये कि एक का फ़ायदा और बहुतों का नुकसान। सियासत में इसकी तमाम तवज्जो इस तरफ होगी कि दुनिया में अमन, अदल, इंसाफ और नेकी और शराफत की हुकूमत हो। कोई शख्स या कोई जमात खुदा के बंदों को अपना बंदा ना बनाए। हुकूमत और इसकी तमाम ताकतों को खुदा की मानत समझा जाए, बंदगान खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कानून में वो इस नज़र से गौर करेगा, अदल इंसाफ के साथ लोगों के हकूक़ मुकर्रर किए जाए और इस किसी सूरत किसी पर जुल्म ना होने पाए। मुस्लिम के अखलाक में खुदा तरसी, हक़ शनासी और रासतबाजी होगी। वो दुनिया में ही समझ कर रहेगा
कहेगा ये सब चीज़ों का मालिक खुदा है, मेरे पास सब इंसानों के पास जो कुछ है खुदा ही का तो दिया हुआ है, मैं किसी चीज़ का हत्ता कि खुद अपने जिस्म और जिस्मानी क़ुव्वतों का भी मालिक नहीं हूँ। सब कुछ खुदा की इमानत है और इस इमानत में तसर्रुफ़ करने का जो इख्तियार मुझको दिया गया है इसको खुदा ही की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन खुदा मुझसे ये इमानत वापस लेगा और उस वक्त मुझको एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये समझकर जो शख्स दुनिया में रहे इसका अखलाक का अंदाज़ा करो, अपने दिल को बुरे ख्यालात से पाक रखेगा, वो अपने दिमाग को बुराई की फ़िक्र से बचाएगा, वो अपनी आँखों को बुरी निगाह से रोकेगा, वो अपने कामों को बुराई सुनने से बाज रखेगा, वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेगा ताकि इससे हक़ के ख़िलाफ़ कोई बात ना निकले, वो अपने पेट को हराम के रिज़्क़ के बढ़ने के बजाय भूखा रहना ज़्यादा पसंद करेगा, वो अपने हाथों को जुल्म के लिए कभी ना उठाएगा, वो अपने पाँव को बेराई के रास्ते पर कभी ना चलाएगा, वो अपने सर को बातिल के सामने कभी ना झुकाएगा, ख्वाह वो काट ही क्यों ना डाला जाए, वो अपनी किसी ख्वाहिश और किसी ज़रूरत को जुल्म ना हक़ के रास्ते से कभी ना पूरा करेगा, वो नेकी और शराफत का मुजस्मा होगा, हक़ और सदाकत को हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखेगा, इसके लिए अपनी ज़ात के हर फ़ायदे अपने दिल की हर ख्वाहिश को बल्कि अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर देगा, वो जुल्म और नाराज़गी कि हर चीज़ से ज़्यादा नापसंद करेगा और किसी नुकसान के खौफ से या किसी फ़ायदे के लालच में इसका साथ देने पर आमादा ना होगा। दुनिया की कामयाबी भी ऐसे ही शख्स का हिस्सा है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई मोअज़्ज़ज़ या शरीफ ना होगा, क्योंकि इसका सर खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं, इसका हाथ खुदा के सिवा किसी आगे फैलाने वाला नहीं। ज़िल्लत ऐसे शख्स के पास क्यों कर भटक सकती है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर भी ना होगा, क्योंकि इसके दिल में खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं और इसके खुदा के सिवा किसी से बख्शिश और इनाम का लालच भी नहीं। कौन सी ताकत और जो ऐसे शख्स को हक़ और रास्ते से हटा सकती है, कौन सी दौलत है जो इसका ईमान खरीद सकती हो। इससे बढ़कर दुनिया में कोई गनी और दौलतमंद भी ना होगा, क्योंकि वो ऐश और प्रस्त नहीं, ख्वाहिशात नफ्स का बंदा नहीं, हिर्स और लालची नहीं, अपनी जायज़ मेहनत से जो कुछ कमाता है और इस पर कनात करता है और नाजायज़ दौलत के ढेर भी अगर इसके सामने लगा दिए जाएँ तो इन हक़ व हकारत से टकरा देता है। ये इत्मीनान की दौलत है जिससे बड़ी कोई दौलत इंसान के लिए नहीं हो सकती। इससे बढ़कर दुनिया में कोई महबूब और हर दिल अजीज़ भी ना होगा, क्योंकि वो हर शख्स का हक़ अदा करेगा, किसी का हक़ ना मारेगा, हर शख्स से नेकी करेगा कि इसके बदले में अपने लिए कुछ ना चाहेगा, लोगों के दिल में आप इसकी तरफ खींचेंगे, हर शख्स इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत करने पर मजबूर होगा। इससे बढ़कर दुनिया में किसी का एतबार भी ना होगा, क्योंकि वो अमानत में ख़यानत ना करेगा, सदक़ात से मुँह ना मोड़ेगा, वादे का सच्चा और मामले का खरा होगा, हर काम में समझ कर ईमानदारी बरतेगा, कोई और देखने वाला हो ना हो पर खुदा तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे शख्स की साख का क्या पूछना, कौन है जो इस पर भरोसा ना कर सकेगा। एक मुस्लिम की सीरत को अच्छी तरह समझ लो तो तुमको यकीन आ जाएगा मुस्लिम कभी दुनिया में ज़लील और महकूम और मग़लूब बनकर नहीं रह सकता, वो हमेशा गालिब और हाकिम ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो सिफ़ात इसमें पैदा करता है इस पर कोई क़ुव्वत गालिब नहीं आ सकती। इस तरह दुनिया में इज़्ज़त और बुज़ुर्गी के साथ ज़िंदगी बसर करने के बाद जब आप अपने खुदा के सामने हाज़िर होगा तो इस पर खुदा अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश करेगा, क्योंकि जो इमानत इसके सुपुर्द की गई थी इसका पूरा हक़ इसने अदा कर दिया। इस इम्तिहान में खुदा ने इसको डाला था, इसमें वो पूरे नंबरों के साथ कामयाब हो। ये अब्दी कामयाबी है जो दुनिया से लेकर आखिरत तक मुसलसल चली जाती है और कहीं इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। ये इस्लाम है, इंसान का फितरी मज़हब है। ये किसी कौम और मुल्क के साथ ख़ास नहीं, हर ज़माने और हर कौम और हर मुल्क में जो खुदा शनास हक़ पसंद लोग गुज़रे हैं उन सब का यही मज़हब था। वो सब मुस्लिम थे, ख्वाह उनकी ज़बान में इस मज़हब का नाम इस्लाम हो या कुछ और। उम्मीद करते हैं आपको बाब अव्वल चैप्टर 1 दीनियात इस्लाम पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह बाब दोम चैप्टर 2 भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।